जय माता दी दोस्तों। दिवाली का मुख्य महत्व यह है कि दिवाली सबसे बड़ी हिंदुओं का त्योहार में से एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता और राम लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली वह दिन है जब दोस्त और परिवार के सदस्य एक साथ मिलते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। स्वादिष्ट भोजन खाकर इस त्योहार को मनाते हैं। और दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराकर उसके राज्य के लोगों को मुक्त कराया था। राक्षस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे उत्सव का दिन घोषित कर दिया। यह एक परंपरा है। दिवाली एक परंपरा है जो कि वर्षों से चली आ रही है। दिवाली अंधकार हो या अहंकार, दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दीप जलाने के अलावा लोग समृद्धि लाने वाले देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घरों की साफ सफाई, सजावट, रंगोली इत्यादि बनाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित की और खुशियां मनाई। दिवाली पूजन के लिए सबसे पहले हम दिवाली की पूजा सामग्री जल का पात्र यानी कि कलश या लोटा छोटा सा और कमलगट्टा, मुरमुरे, खेल बतासे, बही, खाता, स्याही दवात, कलम, नारियल, पान, लौंग, पान का बीड़ा, मिट्टी के दिए, सरसों का तेल, अगरबत्ती, दीपक, लाल कपड़ा, तुलसी दल, इत्र की शीशी, मौली, लौंग, इलायची, मिठाई, नैवेद्य, गन्ना, सीताफल या जो भी ऋतुफल हैं, फल, मिठाई, सिंघाड़े के आटे, दूध, दही, गंगाजल, इन सब चीजों का इंतजाम कर लें। पूजा से पहले घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए महालक्ष्मी के आगमन के लिए। घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक्त रोज दीपक जलाएं जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सके। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के बाद रात में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पूजा के बाद रात में ही पूजा स्थल की सफाई करना शुभ नहीं होता है। इसलिए पूजा करने के बाद जो जैसे है वैसे छोड़ दें, उसके अगले दिन सब अपने व्यवस्थित जगह पे रख दें। अगले दिन ही पूजा स्थल से कोई भी चीज हटाएं। दिवाली के दिन ना करें ये गलती। पूजा के तुरंत बाद अगर आप किसी को अपशब्द कहते हैं या कोसते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके सामने आ सकता है। पूजा के दौरान, पूजा के बाद भी अपनी वाणी पर संयम रखें। पूजा के बाद शरीर और मन दोनों ही पवित्र अवस्था में होते हैं। ऐसे में मांस, शराब का सेवन या तामसिक भोजन अनुचित माना जाता है। इन सब का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अपने घर को तो साफ कर ही लेते हैं, पूजा स्थल को साफ कर चौकी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद कुबेर देवता, माँ सरस्वती और कलश की स्थापना करें। अब पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का आवाहन करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं। आपके पास जो मिठाई हो उसी का भोग लगाएं। और अब कलश का पूजन करें। कलश के नीचे गेहूं या चावल रखें, उसके ऊपर कलश रखें। पानी, दूध, आम के पत्ते, चावल, सुपारी आदि डालें। ओम वरुणाय नमः बोलते हुए वरुण देव का पूजन करें। नवग्रह पूजन। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं और श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को या फोटो को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं, भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी की चालीसा पढ़ें, गणपति जी की चालीसा पढ़ें और आरती करें।
सच्चे मन से माँ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी और भगवान कुबेर की पूजा करें। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपके पास किसी धातु की मूर्ति है गणेश लक्ष्मी जी का, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद पूजा याचना शुरू करें। सबसे पहले फोटो या मूर्ति जो भी है, मूर्ति को स्नान करवाएं। उसके बाद दल कमल बनाएं माता के प्रतिमा के सामने। आज दिवाली के दिन कुछ रकम माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। घर की तिजोरी की पूजा करें। दुकान में पूजा हो रही हो तो दुकान की तिजोरी की पूजा करें। तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं। पूजा याचना सच्चे मन से करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी, माता सरस्वती सबका ध्यान करते हुए आरती करें, क्षमा याचना करें। अब आपकी पूजा संपूर्ण हुई।